हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है। आज इसी प्रसंग पे हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत पर लगभग 200 साल तक ब्रिटेन ने शासन किया। शासन करने के लिए पहले उसने भारतीय राज्यों को जीता। जीतने के लिए उन्होंने युद्ध का उपयोग किया। युद्ध के अलावा जिन तकनीकों का उपयोग ब्रिटिश सरकार ने किया, उसमें से एक प्रमुख तकनीक सहायक संधि है। सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। ये संधि एक मित्रता की संधि थी भारतीय नरेशों और ब्रिटिश राज्य के बीच। इस संधि के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों को ये भय और सुरक्षा की भावना दिलाकर किया कि जब भी कोई दूसरे राज्य, जैसे मराठे अगर निजाम पर आक्रमण करते हैं या मैसूर पे, तो हम जिसके मित्र होंगे, सहायक मित्र होंगे, उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। यानी सुरक्षा की भावना और भय दिखा करके उसने ब्रिटिश राज्य ने भारतीय राज्य से संधि की। इस संधि की बहुत सारे प्रावधान थे, जिसमें एक प्रमुख प्रावधान ये था कि भारतीय राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश उस राज्य के लिए अलग से सेना रखेगी और वो सेना उस राज्य के सीमा रेखा के अंदर रहेगी। उस सेना की पूरी टुकड़ी का खर्चा वही राज्य उठाएगा, वहन करेगा। यानी राज्य के खर्चे पर ब्रिटिश अपनी सेना रखेंगे। इस मित्रता की संधि को भारतीय इतिहासकारों ने बकरा और बकरा पालक की मिसाल से समझाया है, जिसमें बकरा पालक ब्रिटिश राज्य है और बकरा भारतीय राज्य है। तो बकरा की किस्मत आखिर में कटना है। इस मंशा को, ऐसा नहीं है कि भारतीय राज्य के नरेश नहीं जानते थे, वो जानते थे, लेकिन वो इसमें ही सुकून समझते थे कि इनसे मित्रता करके तत्कालिक खतरा से हम निपट लेंगे, तत्कालिक खतरा से हम बच जाएंगे। और संधियां हुई। हैदराबाद ने संधि किया, मैसूर ने किया, अवध ने किया, मराठे ने लास्ट में किया, ट्रावनकोर ने किया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हुआ क्या, जब भी ब्रिटिश सरकार को अवसर मिला कि राज्य को मिलाने का सही समय है, तो उसने कोई ना कोई बहाना, विशेष करके प्रशासनिक दुर्व्यवस्था का बहाना बना करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, चाहे वो अवध हो या अन्य कोई राज्य हो। यहीं पर यह बात मैं कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उस समय ब्रिटेन था और राज्य भारतीय राज्य थे। आज अमेरिका है और वह राज्य गल्फ देश है। स्थिति लगभग समान है। अमेरिका ने भी गल्फ देशों को यही समझाने का प्रयास किया कि तुम मेरे सैनिक अड्डे अपने देश में बनवा लो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। गल्फ देश जानते थे और कि असल खतरा तो हमें अमेरिका से है, लेकिन वो मजबूर थे। वो तत्कालिक रूप से इस खतरा को टालने के लिए उन्होंने अमेरिका की बात मान ली। अमेरिकी फौजी अड्डा उनके देश में स्थापित हो गए। उसका खर्चा गल्फ देश उठा रहे हैं। समय समय पर अमेरिका कभी मास डिस्ट्रक्शन का हथियार का बहाना बनाकर, कभी आतंकवाद का बहाना बनाकर इन देशों पर कब्जा कर रहा है और उन्हें ध्वस्त कर रहा है। ये लाचार मजबूर अपने फौजी अड्डे को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं। आज ईरान की बारी है। इसमें खास बात यह है कि जैसे खर्चा भारतीय नरेश देते थे सैनिकों का, वैसे ही वो फौजी अड्डा का खर्चा दे रहे हैं। जैसे उनको झूठा आश्वासन एक दूसरे देश से सुरक्षा का मिला था, वैसे ही अमेरिका दे रहा है। अब पॉलिटिकल अधिकार का जमाना नहीं है, इसलिए अमेरिका इन राज्यों पर सीधा पॉलिटिकल, राजनीतिक अधिकार स्थापित न करने के बजाय वह वहां के संसाधन पर अपना अधिकार जमा रहा है। मकसद असल यही था यहाँ कि संसाधन पर उसका अधिकार स्थापित हो जाए। यानी पेट्रोल का संसाधन इन्हीं गल्फ देशों का है, मगर पेट्रोल की रिफाइनरी अमेरिका की है। पेट्रोल का व्यापार अमेरिका के हाथ में है और पेट्रोल का व्यापार किस करेंसी में होगा, तो वो रियाल में, दिनार में, दिरहम में नहीं, डॉलर में होगा। यानी सारे फैसले अमेरिका ले रहा है। पेट्रोल किसको कौन बेचेगा, वो भी फैसले अमेरिका ले रहा है।
तो इसी को कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वही स्थिति है जो इंडिया में थी ब्रिटिश के ज़माने में और आज गल्फ में है अमेरिकन सुप्रीमेसी के ज़माने में। अब समझ गए होंगे कि हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है। धन्यवाद।